गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मैथमेटिक्स सीखने में व्यस्त हैं। देखिए, कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास यहाँ रुक गई थी। आज हम बिना किसी देरी के क्लासेस को वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबको दोबारा से रिवाइज करा दूँ जो मैंने क्लासेस में कल पढ़ाया था। एक बार क्विक रिवीजन में आपको करा देता हूँ। देखिए, कल मैंने स्टार्ट किया था पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कराने की, कि हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होंगे इस क्लास से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं जाएगा। ये डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो या आप किसी भी सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर पॉपुलेशन बेस्ड सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको 100% सोल्व करके आओगे। अब देखिए, मैंने आपको जो पढ़ाया था वो ये था कि मैंने बताया था कि एक शहर है, उस शहर की एक कुल जनसंख्या होगी, उस कुल जनसंख्या में जो होते हैं मेल होते हैं कुछ और कुछ फीमेल होते हैं, यानी कि कुछ पुरुष होते हैं और कुछ महिलाएं होती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पुरुष कुछ परसेंट से बढ़ेंगे, मान लो वो 20% से बढ़ी, और महिलाएं कुछ परसेंट से बढ़ेंगी, मान लो वो 30% से बढ़ी। अब जब ये बढ़े और ये भी बढ़ गई तो कुछ ना कुछ बीच में मिला के भी बढ़ेगा। इतना समझ आया? अब हमें जो निकालना था वो ये था कि इन दोनों का पहले रेशियो कितना था, यानी शहर में महिलाएं कितनी थी और शहर में पुरुष कितने थे, उनका रेशियो निकालना है कि वो पहले कितने थे। इतना समझ आया? मैंने उसके लिए आपको डिटेल भी बताई थी और मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। जो शॉर्ट तरीका है वो मिक्सचर या एलिगेशन आप कह लीजिए, यानी जो आप मिक्सचर एलिगेशन में मेथड लगाते हो, ये एलिगेशन वाला ये तरीका मैंने आपको बताया था। इस तरीके को मैंने आपसे कैसे बताया था कि एक तरफ आपको लिखना है मेल कितना बड़े हैं, दूसरी तरफ आपको लिखना था फीमेल कितना बड़े हैं, उसके बाद बीच में लिखना था कि दोनों मिलाकर कितना बड़े हैं। अब इससे निकल आएगा कि इन दोनों का रेशियो क्या था। अब यहां तीन चीजें हमें मेंशन्ड हैं और तीन चीजें वो कौन कौन सी हैं, और चौथी हमसे पूछ लेगा, या तो हमें मेल का परसेंटेज दे देगा, यही तो बताया था मैंने, फीमेल का दे देगा और उनका रेशियो दे देगा, और हमसे ये पूछ लेगा कुल कितना फर्क पड़ा। ठीक, या फिर हमें क्या काम करेगा, हमें मेल का दे देगा, कुल दे देगा और इनका रेशियो दे देगा, और हमसे फीमेल का पूछ लेगा। यानी इन्हीं में से एक ना दे करके बाकी सब कुछ दे देगा और वहीं से हेर फेर करके सवाल पूछता रहेगा। यही कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट पे हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आइए बढ़ते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जो कल छूट गए थे। क्या था कल क्वेश्चन? कल का क्वेश्चन जो जहां तक मैंने करा दिया था, उम्मीद करता हूं वहां तक की सारी जो भी क्लैरिटी थी आपके कंसेप्ट की वो आपको एकदम से फर्स्ट क्लास होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपको वहां तक कोई डाउट है, आप एक बार वीडियो देखें, वीडियो में डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। उसके बाद भी अगर डाउट रहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपको मैसेज में भी समझ नहीं आता है, मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक समय दे दूंगा, मैं आपको कॉल करके आपका डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। देखिए, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप कोई भी डाउट्स आप मुझसे पूछेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या है वो नेक्स्ट सवाल? नेक्स्ट सवाल है कि एक शहर में 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं। कुछ समय बाद महिलाओं की जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है और पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो बताओ शहर की कुल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? सवाल दोबारा से सुन लिए। एक शहर में मेल हैं, फीमेल हैं, मेल कुछ परसेंट से बड़े हैं, फीमेल कुछ परसेंट से बड़े हैं। ठीक, अब हमें क्या दिया है कि महिलाएं कितना बड़ी हैं। तो अगर हम देखें सवाल के अकॉर्डिंग
तो महिलाएं 16% से बढ़ गई हैं। फिर जो पुरुष हैं वो बेचारे 30% से बढ़े हैं। अब हमें दिया है कि 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं। हमें पता है कि बीच में लिखते हैं कि दोनों कुल मिलाकर कितना बढ़े हैं। ठीक, हमें पता है यहां पर हम लिखते हैं जो उनका रेशियो आता है, लेकिन रेशियो हमें पता है तो हम कहेंगे हाँ, लेकिन रेशियो हमें पता है लेकिन वो बड़ी फॉर्म में है, 800 पर 600 है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, काट छाट करेंगे तो इन्हें और छोटा कर देंगे, इस जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक, इस 4 8 जाएगा, ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये 4:3 इनका रेशियो आ गया। पक्की बात है, तो क्या मैं यहां लिख दूं 4:3। ठीक, अब देखिए होता क्या था, अब तक जो हम करते आए थे वो ये था कि हम बड़ा जो यहाँ कुछ लिखा होता था यहाँ लिखा होता था और इसको हम निकाल लेते थे, फिर उसके बाद प्लस माइनस करके हम सवाल को सोल्व कर लेते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या प्लस करें क्या माइनस करें, अब हमसे जो पूछा है वो कुल मिलाकर पूछा है कि अब कितना है। देखिए अगर हम पिछले सवालों में देखें तो आपसे यहाँ कितना पूछा था कि मेल के बारे में पूछा था कि यहाँ मेल कितना % से इफेक्ट हुआ है, यानी मेल कितना बड़े हैं। तो हमें पता था फीमेल का, हमें पता था टोटल और हमें पता था उनका रेशियो। ठीक, हमने ये वैल्यू निकाल ली 20। अब हमें पता है कि इस 40 में से बड़े में से छोटा घटा होगा। ठीक, तो यहां भी इस बड़े में से छोटा घटा के हमने ये निकाल लिया। ठीक, या फिर अगर हम मेल से फीमेल से मेल की तरफ जा रहे हैं तो घट रहा है, तो इसका मतलब यहां भी घटेगा, तो 20 में से 16 घटेगा तो 4 हमारा आ जाएगा। यानी यहां हमें आइडिया हो जाता था कि हमें क्या घटाना है और क्या वैल्यू घटानी है। लेकिन अगर हम यहां देखें तो यहां हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी वैल्यू घटानी है, या यहाँ पर भी कोई वैल्यू अगर हम लाएंगे तो वो कैसे आएगी हमें तो ये भी नहीं पता। तो उस वैल्यू को लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको जो सिंपली करना है वो इतना करना है कि अब आपको इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक, अगर हम देखें तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 4। अब बीच में लगाना है आपको प्लस। ठीक, फिर इस 16 की किससे इससे, तो ये 16 × 3। इतना समझ आया। उसके बाद इन दोनों का सम कितना है, तो ये 4 और 3 यानी 4 + 3, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां लिखनी है। ठीक है, यानी कि मेल की जो भी % से इंक्रीजमेंट हुई है उसकी मल्टीप्लाई और जो मेल का रेशियो है उसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, उसके बाद जो फीमेल जितना % से बड़े हैं उसका और जो उनका रेशियो था उसका, उन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। तो हमने 16 × 3 लिख दिया। अब उनके रेशियो का जोड़ नीचे लिख देना है, लिख दिया। इतना क्लियर है। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये कितना होगा, तो ये आ जाएगा 120 + 48/7। ठीक, इतना समझ आया। अगर हम इसको ऐड करें तो ये 168/7। अगर हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 2, 7 दूनी के 14। ठीक, उसके बाद कितना आए, उसके बाद फिर कितने टाइम जाएगा ये जाएगा 4 टाइम, तो 24 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इतना समझ आया। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल भी हमारा ऐसा ही है कि एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात हमें दिया है। पक्की बात है, कुछ समय बाद पुरुषों की संख्या में 30% का इंक्रीमेंट हो जाता है और महिलाओं की संख्या में 40% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो बताओ शहर की कुल जनसंख्या बढ़ी कितनी। तो मेल बढ़े हैं,
फीमेल बड़ी हैं। कितना बड़े हैं मेल? तो मेल बड़े हैं कितना? 30%। फीमेल बड़ी हैं कितना? 40%। इतना समझ आया? अब दोनों मिलाकर कितना बड़े हैं हमें ये बताना है। इनका रेशियो हम यहाँ लिखते हैं, तो हमने लिख दिया, तो जो है 3:2। अभी हमने सवाल लिखा है। अब ये बीच वाली वैल्यू हमें कैसे निकालनी होती है? तो इसके लिए हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पक्की बात है। फिर अगर हम यहाँ देखें तो ये 13 × 3 प्लस 4 40 × 2, ठीक। और डिवाइड करना है किससे? इन दोनों के योग से, ठीक है। अब इन दोनों का योग, अब इसको जो मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा? तो आएगा 90, 30 तिया 90 प्लस 40 दूनी के 80 और बटे 5, ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेंगे, तो अगर जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 170 बटे में 5। अब इसको हम काट लेंगे, इसको हम काटेंगे तो 5 तिया 15, ठीक, और 5 चौके 20, तो आ गया 34%। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या काम करना है? जितने पुरुष जितने परसेंट से बड़े हैं उसको मल्टीप्लाई करना है जितना उनका रेशियो है। महिलाएं जितने परसेंट से बड़ी हैं उसको मल्टीप्लाई करना है जितना कि उनका रेशियो है। फिर हम उसको सबको प्लस करके उन रेशियो के योग से डिवाइड कर देंगे। इतना समझ आया? अब देखिए, आपको ना इतना बड़ा भी नहीं लिखना, आपको जितना जल्दी हो सके आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे बताता हूं। महिलाएं कितने, पुरुष कितना बड़े हैं? 30%। और महिलाएं कितना बड़ी हैं? 40%, ठीक है। अब देखिए इनका अनुपात कितना है, तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 90 और यहाँ 80 प्लस करके इन दोनों का जो भी योग है उससे डिवाइड कर दो और डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, सिंपली आपको कैलकुलेशन में स्ट्रोंग होना है, कंसेप्ट आपको वही लगाने हैं जो देखिए एग्जाम में कायम आए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, 10 तरह से 10 चीजें सीखने से बेहतर होता है एक ही चीज को इतनी बार सीखो कि आप उसको कभी भूल ही ना पाओ। आप कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लो, शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक वो ट्रिक, आप एग्जाम में जाओगे कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। लिटरली बता रहा हूं, एक दो सवाल में काम आ भी जाए, लेकिन बेटा जो आपका कॉमन सेंस होता है और जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है उससे बेहतर एग्जाम में कुछ काम नहीं आता। एग्जाम का प्रेशर वो होता है जो 2 + 2 कभी कभी 5 भी करवा देता है। वहां इतना प्रेशर होता है बेटा कि वहां छोटी छोटी मिस्टेक होने का इतना ज्यादा खतरा रहता है, तो आपको उन्हीं से बचना है। और उन्हीं से बचने के लिए आपको कम से कम चीजों को पढ़ना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। ऐसा ना हो कि आप इतनी सारी भर भर के क्लासेस ले लो लेकिन आपको एक भी कंसेप्ट ना समझ में आए, ना आपको याद रहे, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। आप एक एग्जाम दोगे, 2 3 4, आप सब में रिजेक्ट होते चले जाओगे। 1-2 साल बाद आपका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर तैयारी करने का मन ही नहीं करेगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सारी चीजें। मैं, मेरे साथ के जितने भी जो जहां मैं जिनके साथ रहकर पढ़ता था, वो सारे लड़कों ने क्या फेस किया है, मैंने चीजें कैसे फेस की हैं, क्या चीजें रही हैं जिनकी वजह से सिलेक्शंस अभी तक रुका है, तो वो चीजें मैं आपसे बताता हूँ कि आप उनको अवॉइड कीजिए। तो आपको 10 जगह से 10 चीजें ना पढ़ करके एक जगह से एक चीज को 10 बार पढ़ना सबसे बेस्ट तरीका है। और उसके लिए ही मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि आपको द बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। लिटरली आपको बस ऐसा समझ लीजिए, आंखें बंद करके एक बार बस इसको देख लो। चीजें एग्जाम में ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ आपसे आते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए इस सवाल में हमसे 3 तरह के सवाल पूछता है। अब सवाल क्या है? लैंग्वेज से समझो सवाल क्या है। एक शहर है, बिल्कुल,
एक पुरुष पर एक महिला विवाहित है, ऐसा ही होता है। शहर वाले बड़े सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं। एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, ऐसा नहीं है कि एक के घर में दो दो तीन तीन है। बड़ी अच्छी बात है। यदि कुल पुरुषों का 20%, कुल महिलाओं का 30% विवाहित हों, तो शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। पहला सवाल। अब अगर हम गौर से देखें तो जितने पुरुष हैं उतनों के पास उतनी ही महिलाएं हैं। मान लीजिए टोटल शहर में पुरुष X हैं, ठीक। अब जितने भी X हैं उसका 20% क्या है, विवाहित है। पक्की बात है। अब जो ये विवाहित हैं वो एक आदमी एक औरत से शादी करता है, यानी एक आदमी के पास एक ही औरत है शादी करने को, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। यानी अगर 10 व्यक्तियों की शादी हुई है तो वो 10 लड़कियों के साथ हुई है, 10 कन्याओं के साथ हुई है। अब मान लीजिए जो ये Y हैं वो महिलाएं हैं। अब महिलाओं का कितने % विवाहित है, तो महिलाओं का 30% विवाहित है। अब हम जो देखें तो जो जिनकी शादी हो रखी है उनकी संख्या आपस में बराबर है कि नहीं है। यानी कि पूरे शहर में अगर 10 आदमियों की शादी हुई है तो इसका मतलब उनकी शादी 10 ही औरतों से हुई है। यही तो वो सवाल में कहना चाह रहा है। तो अगर हम देखें तो जो विवाहित है ये विवाहित पुरुष है और ये विवाहित महिलाएं हैं। तो विवाहित पुरुष बराबर हैं विवाहित महिलाओं के। इतना समझ आया कि जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं विवाहित हैं। इतना समझ आया। देखिए उस शहर में चाहे कितने ही पुरुष है, मान लो 500, 1000, या महिलाएं कितनी है 600, 700, 1000, 10,000, कितनी भी है, हमें उसका अंदाजा नहीं है, हमें उसका आइडिया नहीं है, हमसे उसके बारे में नहीं कहा गया। लेकिन हमसे एक बात कही है कि जितने पुरुष विवाहित हैं वो एक औरत से विवाहित है, यानी जितने पुरुष विवाहित है उनकी संख्या बराबर है जितनी महिलाएं विवाहित है। तो हमने रख दिया कि पुरुष विवाहित जितने हैं उनकी संख्या बराबर है जितनी महिलाएं विवाहित हैं। अब अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जो विवाहित पुरुष है वो X का 20% है। तो क्या मैं X का 20% यहां लिख दूं, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद अगर मैं विवाहित महिलाओं को देखूं तो महिलाएं हैं Y का कितना, 30%। अरे यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, आगे बढ़े। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये X यहां ये Y मल्टीप्लाई में है। हमें पता है जब इक्वेशन से कोई चीज इधर से उधर जाती है तो वो उल्टी हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, तो ये लिख दिया मैंने डिवाइड। इतना समझ आया। अब ये जो इधर मल्टीप्लाई में है जब ये इधर जाएगा बाई की तरफ तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा उधर जाके। तो ये हो जाएगा 30% बटे 20%। इतना समझ आया। अब क्या है, अगर हम गौर से देखें तो इस परसेंट से ये परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, और जो ये है हमारा आया 3/2। यानी कि हमें x मिला कितना, 3, और y मिला हमें कितना, 2। अगर हम गौर से देखें तो क्या हमें x और y का रेशियो मिल गया, तो वो कितना है, 3:2। अब हमने x क्या माना था कि शहर में कुल पुरुष कितने हैं, x, शहर में कुल महिलाएं कितनी हैं, y, ठीक। तो उन दोनों का रेशियो हमें मिल गया 3:2। पहले सवाल का आंसर हमारे आ चुका है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर हमसे थोड़ा सा आगे का पूछ लेता है, हमसे थोड़ी सी और कैलकुलेशन करवाना चाहता है। तो क्या हम डर जाएंगे? अरे बोलो बोलो, डर जाएंगे? नहीं ना, डरना नहीं है बेटे, करना है। क्या करना है? सवाल को सोल्व करना है। अब हमें पता है, अगर हम देखें तो अब हम कोड से देखने की कोशिश करें तो देखो ये पिछला वाला सवाल आपसे मिल गया कि 30%, 40% और रेशियो दिया है।
अगर मैं इससे लिंक करने की कोशिश करूं तो जो महिलाएं विवाहित हैं, पुरुष विवाहित है, वो 20% हैं और जो महिलाएं विवाहित हैं वो 30% है। अब दोनों कितना है वो बीच में लिखना पड़ता है। तो अगर हम देखें तो मेल का कितने परसेंट है बेटा, तो मेल का है वो 20% जितने विवाहित हैं, और फीमेल का कितने परसेंट विवाहित हैं, तो फीमेल का विवाहित है 30%। इतना समझ आया। दोनों का रेशियो क्या है, तो दोनों का रेशियो है 3:2। इतना समझ आया। अगर हम देखें तो हमें पता है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हम कर देते हैं। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 20 गुणा 3 प्लस 30 गुणा 2, और इन दोनों का सम यानी योग लिखेंगे नीचे। अब अगर हम देखें तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, यानी 60 प्लस 60 बटे में 5। इतना समझ आया। उसके बाद अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों बैठ रहे हैं 120 बटे में 5। जब हम इससे काटेंगे तो ये 5 दूनी के कितना आएगा बेटा, तो ये 5 दूनी के 10 और 5 चौक 20, तो हमारा आंसर आएगा 24%। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। मैंने क्या कहा था कि हम मैथमेटिक्स को इस तरह से सीखेंगे कि चीजें आपस में लिंक हों। ऐसा ना हो कि चीजें कंफ्यूजिंग होती चली जाए और एक चीज दूसरे से लिंक हो ना हो। चीजें सीखनी टुकड़ों में ही है, लेकिन वो टुकड़े एक साथ इकट्ठे होने चाहिए बेटा। जैसे आप कभी अपनी बाइक ठीक कराने गए हो कहीं जब हम बाइक ठीक कराने जाते हैं तो जो उसका मिस्त्री होता है, मैकेनिक होता है, वो उसके इंजन के सारे पार्ट्स पुर्जे खोल देता है। जब वो उसको खोलता है, उसके अंदर समस्या देखता है, उसको ठीक करता है, फिर वापस से अगर वो उसको जोड़ दे तो वही एक अच्छा मैकेनिक है। वरना खोल तो कोई भी देगा, आप घर भी खोल लोगे लेकिन आपसे वापस वैसे नहीं जुड़ेंगी बेटा। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स को पढ़ना तो एक एक पार्ट खोल कर ही है, लेकिन जब चीजें लिंक होने लगेंगी ना, तभी एक पूरी बाइक बन के तैयार होगी, तभी पूरा एक मैथमेटिक्स बन के तैयार होगा। तो यहां मेरा फोकस होता है कि मैं सवाल को पिछले कंसेप्ट से लिंक करता हुआ लेके चलूं। अगर मैं गौर से देखूं तो यहां मुझे नजर आ रहा है कि फीमेल का इतने परसेंट, तो वहां भी यही था कि फीमेल का इतने परसेंट। और अगर हम देखें मेल का कितना परसेंट, तो मेल का भी दिया है, दोनों का रेशियो दिया है, और हमसे बीच की वैल्यू पूछी है कि कितना फीमेल इतने परसेंट विवाहित है, मेल इतने परसेंट विवाहित है, जनसंख्या शहर में इतनी है, तो बताओ टोटल कितने परसेंट विवाहित है। तो बताओ यहां पर एलिगेशन मेथड लगा कि नहीं लगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। अब अगर हम देखें तो यहां हमारा एक सवाल और रह गया है। अब देखिए क्या है वो सवाल, तो वो सवाल है हमारा कि अब ये बताओ कि शहर में अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं कितनी हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो जो x है, मान लो x टोटल है, x पूरी जो मेल है वो x है। अब मान लो x के अगर 20% पुरुष विवाहित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 80% बचे वो अविवाहित हैं। तो जी जो 80% बचे वो अविवाहित हैं, तो ये हो गए अविवाहित पुरुष। इतना समझ आया। अगर हम y देखें तो y का कितने परसेंट अविवाहित है, तो y का 30% अगर विवाहित है, y का मतलब महिलाओं का, टोटल महिलाओं का 30% विवाहित है, तो इसका मतलब 70% अविवाहित महिलाएं हैं। तो अविवाहित महिलाएं हैं। तो अब हमें विवाहित अविवाहित महिलाओं का रेशियो चाहिए, अविवाहित पुरुषों का रेशियो चाहिए किससे, अविवाहित महिलाओं के साथ कितना है। ठीक है,
तो जो हमें महिलाओं का रेशियो चाहिए अविवाहित, वो पुरुषों से चाहिए। अब अगर हम देखें तो यहाँ x गुणा 80% है और अनुपात में y बराबर 70% है। इतना समझ आया। अब इस परसेंट से ये परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। अब x इंटू 8 इज इक्वल टू वाई इंटू 7। इतना समझ आया। अब x और y की वैल्यू यहाँ रेशियो में कितनी दी है कि x यहाँ 3 है, तो मैंने लिख दिया 13 इंटू 8 इज इक्वल टू, और y यहाँ कितना है, तो y यहाँ दिया है 2। तो सॉरी, y यहाँ कितना दिया है, तो यहाँ बेटा y दिया है यहाँ पर हमारा 2 दिया है। तो यहाँ हो गया y हमारा 2 इंटू 7। अब इस 2 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 4 टाइम्स। इतना समझ आया। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा हमारा फर्दर 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो अविवाहित पुरुषों का रेशियो है अविवाहित महिलाओं से, वो 12:7 है। कितना है, 12:7। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं चीजें कैसे हुई हैं। टोटल मान लो हमने माने थे मेल यानी पुरुष x, ठीक। अब उनका अगर 20% विवाहित है तो इसका मतलब 80% अविवाहित है, यानी टोटल का 80% निकालेंगे तो अविवाहित पुरुष आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद टोटल महिलाएं मानी हमने y हैं, ठीक, और उसका अगर 30% विवाहित हैं तो 70% अविवाहित है। इतना समझ आया। क्योंकि हमें पता है जो भी अपने आप में वो होंगी टोटल 100% होंगी। अगर 30 विवाहित है तो 70 अविवाहित, ठीक। अब ये अविवाहित पुरुष आ गए और अविवाहित महिलाएं आ गई। अब हमने यहाँ लिख दिया कि अविवाहित पुरुष इतने हैं और अविवाहित महिलाएं, इन दोनों का हमें रेशियो चाहिए। अब जो मैथमेटिक टर्म्स में जो उनका रेशियो था वो x का 80% अनुपात y का 70%। इतना समझ में आया। अब यहां से हमने काट छाट कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब x और y की जो वैल्यू हमें आई थी वो हमने यहां रख दी। अब जब हमने वैल्यू रखी वो वहां पर, तो हमें रेशियो वहां से मिल गया। इतना समझ आया कि नहीं आया। अब कहोगे सर ये तो इतना लंबा है, तुमने तो सर इतना बड़ा बता दिया, अब हमें कैसे करना है इसको, क्या एग्जाम में भी हम इसको ऐसे ही करेंगे? तो मेरा जवाब है आपसे कि नहीं बेटा, एग्जाम में हमको इतने देर में तो बेटा सवाल का आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो भी पुरुष है वो हमारे 3:2 के रेशियो में है, यानी टोटल 100% 3:2 के रेशियो में है। अब इसका 3 का अगर 20% विवाहित है तो 80% अविवाहित है, और अगर इस 30 का, इस जो महिलाएं हैं, जो ये 2 महिलाएं हैं, अगर इनका 30% विवाहित है तो 70% अविवाहित है। अब इसको काट छाट करना यहाँ से क्या कर दो, शुरू कर दो। अब हम इसको काटेंगे, ये 0 और परसेंट खत्म, ये 0% खत्म, ये 2 से 4 बार जाएगा और 4 तिया 12:7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब कुछ लोगों को ये तरीका समझ में नहीं आया होगा कि सर ये आपने हमें क्या बता दिया। अब देखिए, हमें चीजों को समझना तो पड़ेगा ही। देखिए, बिना चीजों को समझे काम नहीं चलेगा। अगर ये आपको समझ नहीं आया है, एक बार वीडियो पॉज करें, सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं। मैं आपको डेफिनेटली, चाहे मुझको आपको पर्सनली ही सिखाना पड़े, बट मैं आपको सिखाऊंगा जरूर। अगर नहीं आए तो ईमानदारी से बताना है कि सर हमारे समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए। या आप अपना कमेंट में अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट रहता है कि एक पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप उसको जरूर लिखकर बताएं। देखिए, जो लर्निंग होती है ना बेटा, लर्निंग मतलब जब हम चीजों को सीखते हैं तो वो 2 वेज होनी चाहिए। 2 वेज मतलब जितना मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने की, उतनी ही कोशिश आपको भी करनी है, वरना अधूरा तो रह जाएगा।
अधूरा रह जाएगा, नहीं सीख पाओगे बेटा। हमेशा जैसे मान लीजिए आप कुछ चीज लेने जाते हो कहीं से, आप कहीं से लेने चले गए, अब दुकान ही बंद है वहां, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं आपको ज्ञान देने आया हूं या आपको मैं कुछ पढ़ाने सिखाने आया हूं और आप अपने कान बंद करके बैठे हो या सीखना नहीं चाहते, तो बेटा जब तक आप चीजों को खुद की कलम से सोल्व नहीं करोगे, चीजें थोड़ी कम समझ में आएंगी। और ये सेशन पिछली क्लास का कंटिन्यू सेशन है, क्योंकि उस क्लास में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। टेक्निकल इशू मतलब जो मेरा माइक है वो डाउन हो गया था, तो बीच क्लासेस में क्लासेस तो रिकॉर्ड हो गई थी बट उसमें वॉइस नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे उस क्लास को कट करना पड़ा आधी से ही। अब मैं ये क्लास वापस से दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जनसंख्या पे आधारित प्रश्नों का। देखिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहता जिस पर इस टॉपिक से प्रश्न ना आता हो, और सबसे आसान अगर कोई होता है ना परसेंटेज में, तो वो यही टॉपिक होता है, पॉपुलेशन बेस्ड। तो आप कोशिश कीजिए चीजों को सीखने की। देखिए चीजें शुरू में टफ लगती है, अगर हम बात करें ना तो लिटरली टफ होती हैं। कभी हमारे लिए 2+2 4 करना भी इतना कठिन था, बहुत ज्यादा कठिन, कि हम उनको उंगलियों पे किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, हम प्रैक्टिस करते चले गए, ऐसे ही चीजें क्लियर होती चली जाएंगी बेटा। आप नहीं पढ़ोगे, आपका साइड वाला कोई पढ़ेगा, नौकरी ले जाएगा। हर साल ऐसा ही होता है। आप नहीं पढ़ोगे, दूसरे तैयार हैं बेटा। आप नहीं नौकरी लेना चाहते, दूसरे तैयार हैं। यहाँ कंपटीशन की मार है। और अब तो वैसे भी 15 लाख वाला बैच चल रहा है धड़ाधड़, तो कोई भी बस क्या ही कह सकते हैं। तो अब तो हो सकता है कि कटअप भी 100% से भी पार जाया करे, बस कि होना नहीं चाहिए। अगर ये करप्शन यही रुक जाए तो ही ठीक है। बाकी जो समझने वाले हैं वो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। अब देखिए बात करते हैं हम दूसरे सवाल में। देखिए इससे आप चीजों को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक शहर है, उस शहर में एक पुरुष पर एक महिला विवाहित है, ठीक, यानी जितने पुरुष विवाहित हैं उतने ही महिलाएं विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 40%, महिलाओं का 60% विवाहित हो, तो शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? तो हमें पता है कि जितने भी टोटल एक्स हैं, अगर उनका विवाहित है 40%, तो ये बराबर है जितनी महिलाएं विवाहित हैं। अभी मैंने बताया तो महिलाएं कितनी विवाहित हैं? 60%। तो यहाँ से महिलाओं का और पुरुष का रेशियो निकल गया। ये एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है पुरुषों को, और यहाँ वाई रिप्रेजेंट कर दिया है महिलाओं को। इतना समझ आया? तो यहाँ पर रेशियो अगर हम देखें तो ये आया 60% बटे में 40%, ठीक। अगर हम इसको फर्दर आगे काटेंगे तो ये इससे खत्म, और फिर आगे क्या होगा? फिर आगे ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, तो एक्स और वाई का रेशियो आ गया 3:2। इतना समझ आया? अब हमें क्या काम करना है? अगर हम गौर से देखें तो जो पहला सवाल है उसका आंसर मिल गया कि शहर में पुरुष कितने हैं? 3, और महिलाएं कितनी हैं? 2। अब ये इशारे इशारे में बता रहे हैं हम कि 3 हैं और 2 हैं। इसका मतलब इशारे इशारे में बताने का मतलब हम यहाँ रेशियो के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ रेशियो क्या है, ठीक है। इतना समझ आया? उसके बाद अब हमसे दूसरा सवाल पूछा कि शहर में कितने लोग विवाहित हैं, कितने प्रतिशत। तो अब हमको वैसे ही सॉल्व करना था जैसे हमने पहले एलिगेशन से करा था। तो अगर हम देखें तो हमारी मेल कितने विवाहित हैं, तो मेल हैं 40%। फीमेल कितनी विवाहित हैं, तो फीमेल हैं हमारी 60%। और इनका रेशियो क्या है, तो इनका रेशियो है 3:2। अब हम जो इनके बीच में टोटल कितने परसेंट विवाहित हैं, ये हम कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इतना आपको पता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हमने इसको लिखा पहले और इसको लिखा पहले, और फिर जो आएगा उसको हम जो है इनके सम से, रेशियो के सम से, रेशियो के योग से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आया? 120। ये कितना आया? 120 बटे में 5, 240 बटे में 5। अब इससे काटो, ये कितना आया? 4, 5 चौके 20,
5 अट्ठे 40, तो ये आया 48%। तो बेटा टोटल लोग कितने विवाहित हैं? तो टोटल वहां उस टाउन में 48% लोग विवाहित हैं। दूसरा सवाल, ये दूसरे सवाल का आंसर था और ये पहले सवाल का आंसर था। अब अगर हम तीसरे सवाल में देखें तो हमें पता है कि अगर 3 पुरुष हैं तो उस पे 2 महिलाएं हैं, ठीक। अब पुरुषों का 40% विवाहित हैं तो उसका 60% अविवाहित हैं, तो ये अविवाहित पुरुष आ गए। इतना समझ आया। अगर 2 फीमेल कुल हैं, टोटल हैं, तो उनका अगर हमारा 60% विवाहित हैं तो 40% अविवाहित हैं। इतना समझ आया। तो ये टोटल अविवाहित महिलाएं आ गई। तो हमें यही तो बताना है कि अविवाहित पुरुष का रेशियो अविवाहित महिलाओं से क्या होगा। तो अगर हम यहाँ काटने की कोशिश करें तो इस परसेंटेज से ये खत्म, 0 से ये खत्म, और इस 2 से ये 3 मार जाएगा, और ये 9:4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो जो टोटल अविवाहित पुरुष है वो 9 है, और जो टोटल अविवाहित महिलाएं हैं वो 4 हैं। ये अनुपात के रूप में है, यानी 9:4 उनका अनुपात आया है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए आपसे क्या कहा गया है, इस सवाल से रिलेटेड आपसे 3 सवाल अब वो पूछ सकता है एग्जामिनर। पहला, आपको बताएगा कि एक शहर है, एक शहर के अंदर कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं विवाहित हैं, ऐसा कहेगा। लेकिन वो आपको कंडीशन दे देगा कि साहब शहर के अंदर एक पुरुष के साथ एक महिला विवाहित है, और अगर 30% मेल विवाहित है, 40% फीमेल विवाहित है, तो उनका रेशियो बताओ क्या होगा। तो हम निकाल देंगे रेशियो, जैसे मैंने आपको निकालना बताया है। दूसरा सवाल पूछता है कि बताओ टोटल कितना विवाहित है। तो जब हमने रेशियो निकाल लिया और हमें मेल का पता है, फीमेल का पता है, कि हमें मेल का पता है कितने परसेंट विवाहित है, फीमेल का पता है कितने परसेंट विवाहित है, और उन दोनों का रेशियो पता है, तो जो बीच वाला टोटल कितने विवाहित है वो हम आराम से निकाल लेंगे एलिगेशन वाले मेथड से। उसके बाद मैंने बताया कि अविवाहित पुरुषों का अविवाहित महिलाओं से अनुपात कितना होगा। तो हमें पता है कि टोटल अगर उनका रेशियो 3:2 है टोटल का, लेकिन टोटल 3 पुरुष का, जो यहां पुरुष हैं 3, इनका जो विवाहित है अगर मान लो 40%, तो 60% अविवाहित है, तो टोटल अविवाहित निकल गए, ठीक। फिर ऐसे ही हमने अविवाहित महिलाएं निकाल ली और उन दोनों को रेशियो में लिख दिया, और ऐसे ही हमारा इन दोनों का निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या है नेक्स्ट सवाल? देखिए कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है ना, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर जैसे मान लीजिए 40% विवाहित है, तो विवाहित है 40%, तो आप ये कैसे कह देते हो कि 60% अविवाहित है? सर हमारे तो यही समझ में नहीं आती, तुमने तो एकदम कह दी कि 40% विवाहित है तो 60% अविवाहित हुए। तो मैं आपको समझाता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में रसगुल्ले बनाए। जब आप अपने घर में रसगुल्ले बनाते हो तो वो जितने भी रसगुल्ले आपने बनाए हैं उन रसगुल्लों का, ठीक है, वो रसगुल्ले अपने आप में 100% है, चाहे वो 10 है, 5 है, 4 है। अगर मैं कहूं कि 50% आप अपने घर में बांट दो या आप अपने मोहल्ले में बांट दो, तो 50% आपने बांट दिए, तो आपके पास कितने बचे? देखिए आप सभी को पता है कि 50% का मतलब आधा, यानी अगर आपने आधे बांट दिए तो आपके पास आधे बचे। ऐसे ही बेटा जैसे मैं कहूं आपसे कि आप 40% बांट दो, तो अगर टोटल 100 हैं तो जब 40 बट गए तो 60 बचे। तो ऐसे ही जो भी वहां पुरुष हैं, अगर उसका 40%
हमारे विवाहित हैं, तो जो बचे बाकी वो अविवाहित तो हुए, तो वो 60% अविवाहित हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेट बेटा हो जाता है। दूसरा डाउट जो बच्चों को आ रहा होगा, वो दूसरा डाउट बच्चों को आता है पता कहाँ पर? बच्चों को आता है दूसरा डाउट यहाँ पर कि सर आप जो है ना इस तरीके से 800/80% आप क्या काम करते हो, 800 गुणा 80% हटाया बटे में 100 लगाया, 0 से 0 खत्म। तो सर ये हमें कैलकुलेशन अभी समझ ही नहीं आती। तो बेटे आपको मैं बताऊं कि जो परसेंटेज होता है वो एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ना ऐसा करो कि मुझे आधा जितने पास आपके, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ है कोई सामान, तो मान लीजिए आपका बर्थडे है और आप अपने बर्थडे में केक लेकर आए हो। मैंने कहा कि आधा केक मेहमानों को बांट देना और आधा केक आप घर के लिए रख लेना। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर आपका केक 50 किलो का है तो मैंने कहा कि आधा किलो बांट देना। तो आधा किलो बांटने का मतलब है कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 25, यानी हमें कितना बांटना है? 25। अब यही चीज मैंने यहां मैथमेटिकली लिखी है जो मैंने अभी मुंह से आपसे कही है कि आपको 50 किलो का आधा बांट देना है। तो 50 किलो का आधा मतलब 50 को हमें 1/2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, या ऐसे कह लो 50 को 2 जगह बांट दो, 25 और 25। तो जो परसेंटेज निकालना है वो गुणनफल निकालना ही होता है। अगर मान लो किसी का मुझे 70% निकालना हो किसी भी चीज का, मैं कहूं आपसे 900 का 70% बताओ, तो मैं लिखूंगा 900 गुणा 70%। मैं कहूं 400 का मुझे 50% निकाल के बताओ, तो मैं कहूंगा 400 गुणा 50%। अगर मैं कहूं 800 का हमें 70% बताओ, तो 800 गुणा 70%, ऐसे लिखना होता है बेटा। अगर मैं कहूं 900 का हमें 40% बताओ, तो 900 गुणा 40%। इतना समझ आया? अब जो कुछ बच्चों जिनको यहाँ इन चीजों में प्रॉब्लम होती है, मैं चाहता हूं कि वो धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को खत्म कर ले, क्योंकि बेटा आप एग्जाम में परफॉर्म करने जा रहे हो, तो इतनी तो उम्मीद आपसे होनी चाहिए कि आप इन सब बेसिक चीजों को समझ पाओ। अब मैं आपको पहले एक छोटा सा बेसिक समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है वो, जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं कि उन 1000 का 20% निकालो। तो जैसा मैंने कहा था कि उस 1000 में 20% से गुणा कर दो, तो मैंने उसको 20% से गुणा कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आएगा 1000 गुणा 20 और परसेंटेज का साइन हटाया और नीचे बटे में 100 लगाया। ठीक, अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म और ये आ गया हमारा 200। इतना समझ आया? तो जो मेरा 1000 का 20% आया है वो 200 आया है। इतना समझ आया? अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1000 रुपए थे, अब वो मैंने कहीं दे दिए, जिससे क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे 20% ज्यादा दिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी स्कीम में लगा दिए, यानी स्कीम मतलब बैंक में कोई स्कीम चल रही है कि आप हमें 1000 रुपए दो, हम आपको 20% ज्यादा देंगे। तो आपने 1000 रुपए उनको दे दिए। अब 20% ज्यादा देंगे मतलब कि 200 ज्यादा देंगे, 200 ज्यादा देंगे, 20% ज्यादा देंगे मतलब जितना आपने जमा किया है उसका 20% कितना है वो निकाल कर आपको उतना ज्यादा दे दिया जाएगा। इसका मतलब जब आपने 1000 रुपए जमा किए हैं तो 1000 का 20% निकाल कर, यानी 1000 का 20% 200 निकाल कर आपको 200 रुपए ज्यादा पकड़ा दिए जाएंगे कि ये लो साहब आपके 200 रुपए ज्यादा है, ये आपके टोटल पैसे हुए। तो अगर मैं देखूं तो यहां मुझे 1000 रुपए जमा करने पर
जब मुझे 20% ज्यादा मिल रहे हैं, यानी मेरे पैसे 20% बढ़ गए, तो इसका मतलब वो 200 ज्यादा मिले हैं। अब वो 200 ज्यादा मिले हैं यानी मुझे वो 1200 मिले हैं। इतना समझ आया? अब अगर मुझे 1000 का 20% ज्यादा मिले तो इसका मतलब मुझे 1200 मिले हैं। इतना समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम गौर से देखें तो क्या हम इतना लंबा चौड़ा काम झाम तमाम करेंगे इन सब चीजों को निकालने के लिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, कभी भी इतना लंबा तरीका नहीं अपनाएंगे। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो हम इसको ऐसे करेंगे कि मेरे पास 1000 रुपए है, 20% ज्यादा मिलेंगे, 20% ज्यादा मिलेंगे, यानी जितना पहले था उसका 20% ज्यादा। हमें पता था कि पहले अगर 100 था, याद करो वो शुरू वाली क्लासेस, कि पहले अगर 100 था तो अब 20% ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब 120 मिलेगा, यानी कि हम यहाँ 120 लिख दें, कोई दिक्कत? तो अब हम इन 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे और हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 1200 रुपए। क्या हमने डायरेक्ट निकाल दिया? अब अगर मान लो मुझसे कहे कोई मेरे पास 800 रुपए हैं और 1 महीने बाद आपको इसके 30% ज्यादा मिलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि पहले 100 था, अब 30% बढ़कर मिलेगा, इसका मतलब 130 मिलेगा। अरे बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना इतना। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म और अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 अट्ठे 104, इतने रुपए हमें टोटल मिलेंगे। इतना समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। यानी कि हमें जितने परसेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक, वो 100 में प्लस हो जाता है। मान लो हमें 20% ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब पहले 100 मिलता था तो अब 120 मिलेगा। इतना समझ आया कि नहीं आया? इसे हमको पहली क्लास से रिलेट करना है कि नीचे लिखेंगे पहले वाला, ऊपर लिखेंगे अब वाला। तो अगर हम देखें तो अब हम ये बता रहे हैं, अब जो ये हमारा स्ट्रक्चर है वो हमसे ये बता रहा है कि हमें कैसे सवाल को सॉल्व करना है। तो अब हम लिखेंगे जो यहाँ हमारी आरंभिक वैल्यू होती है, जिसे हम आरंभिक मान भी कहते हैं, तो वो जितना था उसे यहाँ लिखना है। मान लो यहाँ वो 1000 था, गुणा जितना पहले वो 100% था, अब वो 20% ज्यादा तो 120 मिल रहा है, तो 100 से वो 20% यानी 120 मिल रहा है। तो यही तो हमें करना है। तो हमें आरंभिक मान लिखना है और यहां जितना पहले मिल रहा था वो यानी 100%, अब उसका 20% ज्यादा। तो वो इस तरीके से चीजों को देखकर लिखना है। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं कैसे इसको आपको समझाता हूं। इस सवाल में इसको हम कैसे लगाएंगे। अगर मैं देखूं तो जो शहर है उस शहर की एक जनसंख्या हमें दी है, वो जनसंख्या 10,000 है। अब पहले वर्ष उस शहर की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दूसरे वर्ष 20% की कमी हो जाती है, चलो ये भी अच्छी बात है। तीसरे वर्ष फिर से उस शहर की जनसंख्या 30% बढ़ जाती है। अब सवाल में क्या है कि पहले वर्ष बढ़ती है, कितना बढ़ती है? तो पहले वर्ष वो बढ़ती है 20%, सॉरी 20 नहीं बेटा, यहाँ 10% दिया है, माय मिस्टेक। तो कितना बढ़ती है पहले साल? पहले साल वो 10% से इंक्रीज हो जाती है, ठीक। दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर वो क्या होती है? 20% से कम हो जाती है, इतनी बात है। फिर क्या होता है थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में वो क्या होता है कि वो फिर से 30% से
बढ़ जाती है। इतना पता है। अब हमें जो शहर की जो इनिशियल वैल्यू है यानी वर्तमान जनसंख्या है वो हमें दी है। तो वर्तमान से यहाँ हमारा मतलब है कि शहर की अभी की जो करंट पॉपुलेशन है वो इतनी है। आने वाले साल में 10% से बढ़ी, फिर उसके अगले साल में क्या हुआ 20% से कम हो गई, फिर उसके आने वाले साल में क्या हुआ 30% से फिर बढ़ गई। अब हमें ये बताना है कि उस शहर की अब ये सब कुछ चेंज होने के बाद अब वैल्यू कितनी है। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, इसे वर्तमान को काट लीजिए क्योंकि आपको दोनों जगह वर्तमान देखकर कंफ्यूजन हो रहा होगा। मान लीजिए एक शहर है, उसकी जनसंख्या टोटल इतनी थी। आप इसको इस तरीके से काट लो, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, वहां वर्तमान से मतलब था कि चेंज होने से पहले अब इतनी है, और बाद में वर्तमान का मतलब है कि चेंज होने के बाद अब कितनी है। लेकिन आप दोनों जगह देखकर थोड़े कंफ्यूजन हो गए, तो इसलिए पहले वाले को काट दो। सिंपली इतना समझो कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, उसमें पहले परसेंट कुछ इंक्रीज हुआ, दूसरे परसेंट डिक्रीज हुआ दूसरे वर्ष, और तीसरे वर्ष वो फिर से बढ़ गई। ठीक, अगर हम देखें तो अगर वो पहले 10,000 थी, तो जैसा मैंने बताया पहले साल अगर वो 10% से बढ़ी है तो वो जितनी भी थी 100 थी, अब वो बढ़ी है 10% यानी 110 हो गई, यानी एक साल बाद वो इतनी हो गई। इतना समझ आया कि नहीं आया। अब वो एक साल बाद इतनी हो गई है, तो अब वो एक साल बाद फिर से जितनी थी उसका 20% कम हो गई है। तो इसका मतलब जो वो एक साल बाद हो गई थी उतनी का 20% कम हुई है। तो इसका मतलब ये अगर पहले 100 थी, अब 20 कम हो गई है, तो ये हो गई है 80। इतना समझ आया। तो ये हो गई दूसरे वर्ष में। ठीक, यानी दूसरे वर्ष के बाद। अब तीसरे वर्ष में क्या होता है कि जितनी वो तीसरे वर्ष हो गई थी बढ़ के, कम हो हुआ के, वो फिर से 30% बढ़ जाती है। क्या क्या है कि अब वो अगर 100 थी तो वो 130 हो जाती है। अब यहां से ही हमें सवाल को सोल्व करना है, और ये हमें मिल जाएगी अब वाली संख्या कि अब कितनी है, और ये थी हमारी पहले वाली संख्या। इतना समझ आया कि नहीं आया। अब अगर हम गौर से देखें तो ये इधर मल्टीप्लाई में है। ठीक, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब पहले यहां वाली संख्या लिख दो और अब वाली संख्या ऊपर लिख दो। तो क्या ये पहली क्लास में जो मैंने पढ़ा था प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर इतना। तो अब अगर हम देखें तो पहले साल अगर हमारी जनसंख्या कितना हुई है बेटा, तो हमारी पहले साल जनसंख्या 100 थी, 100 से 10% बढ़ी है तो 110 हो गई। 100 थी लेकिन कितना हो गई है, 100 से कम होके 80 हो गई है। अब हमारी 100 थी तीसरे वर्ष, लेकिन 100 नहीं 30% से बढ़ गई है तो 130 हो गई है। पहले 1000 थी, अब नहीं पता कितनी है, अब x है, और अब जो है वही हमें पता करनी है। अब क्या हम इसकी काट छाट शुरू कर दें? तो अगर हम इसको काटना शुरू करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 1 से ये खत्म, इन 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये खत्म। अगर हम देखें तो 11 इंटू 8 इंटू 13 x, क्या ये हमारे x की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। आप दूसरा कोई सा भी मेथड लगा लो, इससे छोटा नहीं होगा। सबसे बेसिक मेथड है, सबसे छोटा मेथड है, और यहां तक कि हम इसको पहले से जानते हैं, इसमें कैलकुलेशन करनी हमसे आती है। मैं एक बार फिर से आपको इसको समझा देता हूं कि हमने कहा कि हमारी जो जनसंख्या थी पहले वो इतनी थी। अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास 10,000 रुपए हैं। हमने कहा, हमसे किसी ने कहा कि मैं आपको 10% ज्यादा दूंगा। इसका मतलब वो हमें एक साल बाद अगर हमारे 100 थे तो 110 देगा, तो ये हमें एक साल बाद कितने हुए वो मिल जाएंगे।
फिर उसने क्या काम किया, उसने कहा कि अब क्या मैं 20% कम करके दूंगा। तो अगर पहले 100 थे तो अब 100 थे तो 20 कम यानी 80 मिलेंगे। लेकिन उसने फिर क्या काम किया, यानी अब के वर्ष में 30% ज्यादा दूंगा। तो इसका मतलब अगर पहले 100 थे तो अब मुझको 30 ज्यादा मिलेंगे। और 30 ज्यादा मिलने का यहाँ क्या मतलब है, 30 ज्यादा मिलने का यहाँ मतलब है कि अब 130 मिलेंगे। कितना समझ आया? अब अगर हम इस पूरी कैलकुलेशन को करते तो अब जितनी जनसंख्या थी वो हमें मिल जाएगी, यानी कि पहले जितने मिल रहे थे परसेंटेज से गुणा करके अब जितने मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन हमने क्या काम किया, हम इसको सरल बनाने के लिए इस पहले हमें पता है कि इक्वेशन के लेफ्ट वाली साइड से अगर कोई राइट जाए या राइट वाली साइड से अगर कोई लेफ्ट आए तो हम क्या काम करते हैं, साइन को अपोजिट कर देते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस, सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ ये पहले वाली वैल्यू किसमें थी, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके पहले वाली वैल्यू डिवाइड में होगी। ठीक, तो हमको अब ऐसे ही हमने लिखा। तो एक तरफ हम परसेंटेज में कितनी इंक्रीज हुई है वो लिखेंगे और एक तरफ एक्चुअल में हकीकत में कितनी है वो लिखेंगे। ठीक, हमें स्ट्रक्चर पता है कि हम नीचे क्या लिखते हैं, पहले वाली वैल्यू, ऊपर कौन सी वैल्यू लिखते हैं, अब वाली वैल्यू, नीचे कौन सी वाली, पहली वाली, ऊपर कौन सी वाली, अब वाली। तो इतना समझ आ गया। तो हमने यही करा, पहले 100 अब 110, पहले 100 अब 20 कम 80, पहले 100 अब 30 ज्यादा 130। ये तो हमने परसेंटेज के रूप में लिख लिया कि हमें इतना कम ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या काम किया, पहले 10,000 सॉरी, तो पहले 10,000 हमें मिल रहे हैं, यहाँ एक जीरो और है, तो पहले 10,000 हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ एक बार बेटा यहाँ 10 आ जाएगा। तो जो पहले हमें 10,000 मिल रहे हैं तो हमने क्या काम किया, अब कितने मिलेंगे ये निकाल लिया। ठीक, उसके बाद हमने काट छाट कर दी और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं इतना यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए आपको ये समझ आएगा थोड़ा सा इस सवाल से, जब मैं आपको इस सवाल को समझाऊंगा। हमें पता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। अब यहां हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, बात तो सेम ही है। देखिए यहां पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैंने आपको एक कहानी के थ्रू लिंक करवा के पैसों की कहानी से समझा दिया। लेकिन पॉपुलेशन के लिए भी तो ऐसा ही होगा। अगर पॉपुलेशन 10,000 है, पहले साल बढ़ रही है 10% से, तो जितनी थी पहले 100 थी अब 110 हो गई। इस तरीके से ही तो होगा बेटा। अब देखिए यहां क्या है कि एक तरफ परसेंटेज लिखेंगे, एक तरफ एक्चुअल वैल्यू क्या है वो लिखेंगे। कि पहले वर्ष क्या हो रहा, 20% कम हो रही है, यानी पहले वर्ष 20% कम हो रही है, लिख दो। यहां 100 थी 80 हो रही है। दूसरे वर्ष क्या हो रहा, 40% कम हो रही है, 100 थी 40 कम हो रही है 60 हो गई। फिर क्या है, तीसरे वर्ष 30% से कम हो रही है, यानी 100 थी 70 हो गई। पहले एक्चुअल में कितनी थी जनसंख्या, तो पहले वाली आज से 3 साल पहले उस वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी नहीं पता, तो यहां लिख दो पहले वाली जनसंख्या नहीं पता, उसको x मान लो। अब वाली पता है, तो जवाब है पता है, कितनी है 67200। हाँ ठीक, इतनी है। इतना समझ आया। अब क्या इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो हम देखें इन 2 जीरो से इस तरीके से 2 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से ये 1 2 जीरो खत्म। अब क्या होगा, अब हम इसको ये इधर डिवाइड में, तो इधर आके ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये ऊपर वाले एक साथ मल्टीप्लाई में। पहले लेफ्ट वाले को पूरे तरीके से सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8 × 6 × 7 बटे में 100 और ये 10 यहाँ और ये 6200 और ये x। इतना समझ आया। अब इस 7 से इसको काटना शुरू करो, 7 9 63 और ये कितना बचा 7 6 42। ठीक, उसके बाद और कैसे काटोगे, और फर्दर इसको काटो, कट रहा है तो हाँ कट रहा, 12 8 96 इतने से कट रहा है। ठीक, क्या फिर कट रहा है, तो फिर कट रहा, हाँ 6 दूनी 12।
तो यहाँ x बराबर 2 0 और फिर 3 0 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। द बेस्ट तरीका है, इससे बेहतर कुछ नहीं। आप कितनी शॉर्ट ट्रिक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं है बेटा। आपको कुछ नहीं करना, एक तरफ परसेंटेज के रूप में लिखना कितना बड़ा है कितना घटा है, एक तरफ लिखनी है कि पहले कितनी थी और अब कितनी है। और ये आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको आपके एग्जाम की किसी ना किसी शिफ्ट में ये रखा हुआ मिलेगा एक कोने में। तो आप इस सवाल के नंबर फिक्स करके रख लें और इसको इसी तरीके से ही बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि एक शहर है, उस शहर की जनसंख्या पहले 5% कम हो जाती है, फिर दूसरे वर्ष 5% बढ़ जाती है। उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो आज से 2 साल पहले कितनी होगी। अभी मैंने क्या बताया कि एक तरफ परसेंटेज में कितनी दी है वो लिखो, तो परसेंटेज में जितनी दी है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है और एक्चुअल में जो दी है वो राइट हैंड साइड लिखनी है। तो पहले 5% कम होने का मतलब है अगर 100 थी तो अब 95 हो गई। दूसरे वर्ष क्या है 5% बढ़ने का मतलब अगर 100 थी तो 105 हो गई। अब उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 79800 है। तो बताओ पहले कितनी थी। क्या अब आप इसको सोल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे। उम्मीद करता हूं ये आप सोल्व कर लोगे और ये आपका होमवर्क है। आपको इसको घर से करके लाना है, आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना है। मैं आपको घर से 1-2 सवाल इसलिए करने के लिए देता हूं कि मुझे ये पता तो चले कि आप यहां तक लेक्चर्स देख भी रहे हो या नहीं, कि ऐसा ना हो कि आप चीजें देख ही नहीं रहे हो पूरे तरीके से। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन इसलिए छोड़ देता हूं कि मुझे इससे अंदाजा हो जाता है कि हाँ बच्चे इंगेज्ड हैं। अब मैं उन्हें सिखाना चाह रहा हूं तो वो सीखना भी चाह रहे हैं और सीख रहे हैं, और जितनी एनर्जी से मैं उनको सिखाना चाह रहा हूं उतनी ही एनर्जी से वो सीख भी रहे हैं। तो देखिए एक कंसाइज वे में जो मैंने आपको पॉपुलेशन से बेस्ड सवाल कराने थे वो मैंने करा दिए। आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अगर पॉपुलेशन बेस्ड सवाल आते हैं तो वो यहीं से ही आपको कुछ ना कुछ रखा हुआ जरूर मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आप अगर चाहें तो इस क्लास को दोबारा से रिवाइज कर ले, कम समझ में आता है, आप भूलने लगे तो दोबारा से रिवाइज कर ले। बट देखिए पढ़े जरूर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। भाई यहाँ तो जो पढ़ेगा उसका होगा ये वाला, और अपने पास तो इतना है नहीं कि 2-3 बीघे बेच के 15 लाख का जुगाड़ कर ले और कुछ हो जाए, तो उस चीज़ को तो भूल ही जाओ। तो भैया इतना ध्यान रखना है कि बस पढ़ते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, चीज़ों को ना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। देखिए होता क्या है ना, लोग बच्चे सिलेक्शन के चक्कर में ना बाकी सारी चीज़ें ना बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देते हैं, दोस्त ये सब। आप देखिए ना हर चीज़ को बैलेंस रखिए। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं, एक अच्छा मतलब एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता, एक अच्छे स्टूडेंट की लाइफ में ना बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आपके यार दोस्त, प्यार मोहब्बत या रिश्तेदार या आपके जो भी आपके हैं, आपके साथ जो रहते हैं, वो सब एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप सारी पढ़ाई के चक्कर में सबको भूल जाए या सबके चक्कर में पढ़ाई को भूल जाए। नहीं, आपको जिस टाइम जो चीज़ ज़रूरी लगे वो करिए, किसी और की मत सुनिए। वो आपको बताएं आपको क्या करना है, आपको जो बेहतर लगे आप वो करें, क्योंकि एट द एंड लाइफ आपकी है, जीना आपको है, करना आपको है। रात को आपको खुद के साथ अकेले रहकर चीज़ों को महसूस करना है। तो भाई किसी के कहे में आके कुछ मत करो, ये कर लो वो कर लो। अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जियो। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर लाइफ में मुस्कुराना सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। बाकी बस छोटी फेस वैल्यू है तो छोटा सा ही ज्ञान दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।